वेलकम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में, जिससे आपके पेपर में कुछ भी पूछा जाए हमारे पेपर में तो हम सही कर कर आएंगे। जानते हैं बौद्ध जी का परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं। गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय। जन्म। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ। जन्म का वर्ष था 563 ईस्वी सन पूर्व। उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, सांख्य गण के प्रधान। माता का नाम था महामाया, कोलियगन की राजकुमारी। पत्नी थी यशोधरा, पुत्र था राहुल। ग्रह त्याग किया था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में। महानिष्क्रमण, ये एमटीएस के पेपर में पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध जी के ग्रह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिए, महाभिनिष्क्रमण। तपस्थल, उनका तपस्थल था उरुवेला, निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। और महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी सन पूर्व। महापरिनिर्वाण यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्गवास। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पहला उपदेश पूछा जाता है, जिसे ऋषिपतनम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एमटीएस में पूछा जा चुका है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये है दुख समुदाय, दुख विशेष तथा दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। और दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये दुखों का छुटकारा। प्रतित्य उत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। ये इम्पोर्टेंट है नीचे का। बौद्ध संघ के क्या है, एमटीएस में पूछा जा चुका है। बौद्ध संघ के त्रिरत्न, बौद्ध संघ एवं धम्म, ये त्रिरत्न है, बौद्ध संघ एवं धम्म। बुद्ध के जीवन में संक्षिप्त घटनाएं यानी कि प्रतीक चिन्ह। उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड। और ग्रह त्याग को घोड़ा के चिन्ह से दर्शाया है। उनके ज्ञान को आपको पता ही होगा, पीपल का वृक्ष। और निर्वाण को पद चिन्ह यानी कि पैर के चिन्ह से दर्शाया है। और मृत्यु दर्शाई है स्तूप से। आगे, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां है। बौद्ध ग्रंथों में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है इन तीनों को। त्रिपिटक अलग है दोस्तों और त्रिरत्न अलग है। याद रखिए, महात्मा बुद्ध जी की भाषा पाली थी। ये भी एमटीएस में पूछा जा चुका है, भाषा पाली। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, वही पाली भाषा उनकी थी। और ये याद रखिए। कालांतर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान और महायान। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों का स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा वाले अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। अब देखते हैं हम बौद्ध की संगीतियाँ। ये इम्पोर्टेंट है, बौद्ध संगीतियाँ।
ये याद रखनी पड़ती है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। समय था 483 ईस्वी सन पूर्व। इनका एक कोड है दोस्तों, याद रखने का कोड मैं आपको दूंगा बाद में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह अजातशत्रु शासनकाल 483 ईस्वी सन पूर्व। महाकश्यप अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी सन पूर्व में। सर्वकामी सब्बकामी अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र के स्थान पर अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी सन पूर्व मोगललिपुत्तिस्त अध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन, यानी कि जो कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर भी पूछा जाए तो सही करना, कनिष्क के शासनकाल में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी सुमित्र अध्यक्ष। याद रखिए दोस्तों, इनका कोड है, स्थान एवं शासनकाल का कोड है रावेपाकू। रावेपाकू स्थान का कोड, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कू से कुंडलवन। शासनकाल का कोड है आज कल शोक नहीं। आजकल शोक नहीं। आज से अजातशत्रु, काल से काला शोक, शोक से अशोक और नहीं से कनिष्क। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। जैन धर्म की माहिती लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।